तो बड़ी रानी के कोख से जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम रखा गया है ध्रुव। छोटी रानी के जन्म लिया उसका नाम रखा गया उत्तम। अब माताओं उत्तम और ध्रुव दोनों जब बड़े भये तो महाराज दोनों की मित्रता हो गई। खेले तो साथ साथ, कहीं जाएं तो साथ साथ, और बोले तो साथ साथ। और महाराज एक दिन ध्रुव बोलो कहे भैया तू जा बता तूने अपने पिताजी से नहीं मिलवाओ। उत्तम बोलो तूने तो नहीं मिलवाओ। एक दिन दोनों खेल रहे थे तो उत्तम ने जवाब दिया भैया काय को पागल हो रहा, चल। दोनों चले, कौन? ध्रुव और उत्तम। एक दिन कि खेलते और खेलते बे दोनों और दरबार पिता के अपने पिता के पास में। अरे हुआ क्या, होना ही क्या था। खेलते खेलते दरबार पिता के पहुंच गए। देखा ना जाने बेटा को और ध्रुव को गोदी उठाई। एकदम से महाराज राजा ने कहा मंत्री सामने देखो, एक तो बालक है मेरो और जू बालक है को। तो मंत्री बोलो जू दद्दा तुम आओ ही है। बोले मतलब ये तुम्हारी बड़ी रानी का माताओं गोदी में बैठा लिया। जैसे ही गोदी में बैठा रो एक चुगला दद्दा बैठे रहे। हाँ वैसे माफ करना, चुगला जो हो तो है पहले तो मतलब क्षेत्र में होते, अब तो गांव की बात छोड़ो, अब तो घर घर में चुगला है। हाँ और इनकी ऐसी बातें होती हैं दद्दा, माफ करना जब मौका देख के चौका बहुत जल्दी मात तो है, छोड़त ना है। मौका लग गो तो बोल लग गो। एक दद्दा रहे, दद्दा अगर बात आएगी दद्दा सुने। एक दादा रहे, भगवान की कृपा से उनको फार्म ना भर पाओ, यानी शादी ना हो पाई, यानी ब्याह ना हो पाओ। उनने मन में विचार करो कि अगर मेरो ना हो तो चंदपुरा में सवेरे रड़बई घुमाए को ब्याह ना होती है। विचार किया पूरे चंदपुरा को, मतलब ऐसा ही रहा कि ब्याह होना ही ना दिए। हाँ और चंदपुरा की एक ही रोड है बकेबर थे, तो वही रोड पे कौन नहीं पे बैठ जाए, ब्याह बारे आए पहले ही गेले कहाँ जा रहे। बोले फलाने सिंह को लड़का है बहुत अच्छा बताओ गौ है, बढ़िया पैसे वाला भी है, कमाता भी है। दद्दा बोले पागल हो गए हैं, बुद्धि खराब है, तू मोटो जरूर है तो इसी तरह मोटी बुद्धि है गई, पागल हो गया। बगो लड़का सरप्पा, बाप सरप्पा, अम्मा को पता नहीं कहाँ तो भजके आई। और जैसे ही तनी कही अब माता वो लल्ला दद्दा जबात। बोले पागल अगर जे फूटी तो फूटी का ये की फूटी, अब वो तो चले जाओ। अब माताओं जो इतनी बात सुन ली है वो शादी करी है वही तो लौट जा। पूरे गांव में कम से कम 10 साल हो गई कहू की शादी नहीं। भाई गांव वाले ने विचार करो क्या बात है, गांव में शादी नहीं हो रही, ब्याह बारे नहीं आ रही। तब तक महाराज एक दिन कहा वो दद्दा जो रहे उनकी कहूँ मतलब रिश्तेदारी में निमंत्रण आएगो। वे चले, जैसे रिश्तेदारी पहुंचे तो लो एक लड़का के ब्याह बारे आए। सर्वप्रथम जब ब्याह बारे आए पहले भी दद्दा घर भाग के गए, दद्दा है तो ना है। जैसे ही देखो दद्दा ना रहे, अब ब्याह वाले तो लड़का बोलो ए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, हमारा मतलब
नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, एक ही दिन में सब कछु कर ले। बोले दद्दा इतनी जल्दी हम काय कर लें, दूसरों दिन तो दे दे। बोले कोई बात नहीं, 2 दिन दे दिए, लेकिन उसके बाद जाना दिन नहीं। बोले ठीक। माताओं वो गाओ, पहले दिन तो रोका पटा सब कुछ कर दो, दूसरे दिन टीका लेके आए गए। दद्दा को खबर लगी, कहे दद्दा तुम काजल लगाए के इन बैठे हो और तुम्हारी बिना उपस्थिति में, और वहां पर फलाने लड़का को ब्याह हो रो। माताओं दद्दा ने धोती नाए पहनी, पखा बैठारी, भाग खड़े भये, टोपी गिर गई, टोपी छोड़ गई। हाँ मेरे बिना होते हुए भी और मतलब शादी बिल्कुल नहीं होने देंगे, भाग कर गई। टीका चढ़ रहा हो तो दूर तक पता चल जाती लड़का के बाप है या भैया के कुछ को बैग दिखाई देते हैं रुपये वालों। तो दद्दा लड़का के बाप के ढंगा बिटिया के बाप के ढंगा बैठ गए। तो टीका के बाद में हिंदुओं में रीत रिवाज है, लड़का पैर छुअते बुजुर्ग लोगों के, तो पैर छुए के लिए जैसे ही गो सोई दद्दा के ऊपर निगाह पड़ गई। गाने जानी हुई हो अपन हो गई शादी, ना अब तो जीवन की बर्बादी है। जन्म कर्म में नारद जैसी साहित्य लगू पाई, डुकरा और कहूँ तो मरेगा हुआ है। तो बोले कोई बात नहीं, कान में कहें दद्दा डुकरिया बूढ़ी है तो रोटी को इंतजाम हो ही जान दे। पास में गए और पाए छुए, दद्दा डुकरिया बूढ़ी है और तो रोटी को इंतजाम हो जान दे। दद्दा बोले का कह रहे हम तो ब्याह काय के लिए मारी, हम ब्याह मारने वाले हो तो कोई, तुम्हें 2 बीमारी आती, मिर्गी और दौरा की, मिर्गी और दौरा की। एक को तो हमने झाड़ू लगा दो, दौड़ा और रही, 2 दिन और आई, झाड़ू लगा दो, खत्म। लड़की को बाप बोलो कहे दद्दा तुम कटीलो काजल लगाए के बैठे हो हैं, जब लड़का को तो बीमारी। डोकर बोले तुम्हें जे फूटी से फूटी का ये की फूटी है, बहु मर जाए कद्दे तो कद्दे। और दद्दा ने बखा पे अंगोछा डालो चल दे। बाप ने कहा काम करो माताओं, सब बर्तन भंडर भरे और लंबी तो नहीं। तो मेरा कहने का मतलब होता है, कहने का मतलब है आदत वाले व्यक्ति जो होते हैं वो कभी नहीं सुधरते। एक विद्वान कहता है कि चुगली से मन की बात करो तो कब नहीं छूके दो। आदत वाले व्यक्ति कभी रवि भाई आदत छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ आदत अगर मौका लग जाए तो बताओ खत्म करवा की सोच दे। हाँ चुगली से मना की बात करो तो चुगली कबहू नहीं छूके दो। पेड़ के नीचे ऊटी करो तो पत्ती पत्ता सूते गो। समझ आइयो पर टांग उठाएगा। नेकी के कर्म कमाए ले रे माया के दीवाने, नेकी के कर्म कमाए ले रे माया के दीवाने। महाराज आदत वाले व्यक्ति नहीं अपनी आदत सुधारते हैं।